जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट। एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि आपका बहुत सारा जो क्वेश्चन जो रहता है बहुत ही आपका कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बहुत ही क्रिटिकल रहता है। अब ये नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि जो एंट्रेंस एग्जाम जो रहता है वो क्लास 10 के हिसाब से आएगा या क्लास 12 के हिसाब से आएगा। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है बहुत ही हटके रहता है, मतलब कि वो आपका एंट्रेंस एग्जाम अलग आपके तरीके से रहता है। तो जो एंट्रेंस एग्जाम का जो लेवल जो रहता है आपका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला होता है। तो जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसको तैयारी करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट, आपका हर सिलेबस अब जो भी होता है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर आपका क्लास 11 का भी और क्लास 12 का भी जो सिलेबस है आपका अच्छा कंप्लीट होना पड़ेगा। और उसके बाद क्या क्या आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक जो कॉन्सेप्ट है तो वो भी आपका समझना पड़ेगा। मतलब कि आपका जितना भी जो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो आप क्लास 11 से भी पूछा जाता है, आपको क्लास 12 से भी पूछा जाता है। तो आपको इतना देखना है कि आपका जो क्लास 11 है वो आपका चैप्टर कंप्लीट है कि नहीं। अगर मान लीजिए क्लास 11 का जो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है और आप क्लास 12 का आप चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज रहेगा। और जब भी एंट्रेंस एग्जाम को तैयारी करते हैं तो वहां पर क्या रहता है कि बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा घुमा फिरा का क्वेश्चन भी रहता है। तो हो सकता है कि जब भी कुछ क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे होगा या कुछ कुछ क्वेश्चन आप ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला इंटेंशन आपका ये होना चाहिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक नॉलेज, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए मेडिकल का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका सिलेबस बेसिक आपका कंप्लीट है कि नहीं, मतलब कि आपका बायोलॉजी कंप्लीट है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं तो जितना भी जो बेसिक सिलेबस रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, वो आपका कंप्लीट है कि नहीं। और आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हर एंट्रेंस एग्जाम का एक सिलेबस होता है, एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रेटेजी होता है, तो उसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए आप इंजीनियरिंग का आप मतलब तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक सिलेबस रहता है, तो आपको उस सिलेबस को अच्छा से फॉलो करना है, उस सिलेबस को आपको अच्छा से देखना भी है, समझना भी है। जब अच्छा सा सिलेबस को देख लेते हैं, जब अच्छा समझ लेते हैं, उसके बाद ही क्या होता है कि आपको जो प्लानिंग है आपका अच्छा बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बिना सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप ठीक से तैयारी कर नहीं पाएंगे। तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि उसका सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस को पहले कवर करना है और सिलेबस को समझना भी है और उस सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस भी करना है। और उसके हिसाब से जब अच्छा से एनालिसिस कर पाते हैं उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रूटीन अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको अच्छा से गोल सेट बनाना पड़ेगा, आपको अच्छा से फिर से ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। जब फिर से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जब फिर से सिलेबस को समझ के अगर बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके पास एक नया स्ट्रेटेजी भी रहता है। जब उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि जो भी सिलेबस है उसको अच्छा से अच्छा टाइम पे उसको कवर भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास अभी इनफ टाइम है तो आप आराम से तैयारी कर भी सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो फिर आपको सिलेबस को बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको मतलब उसको हैंडल करना पड़ेगा, बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसको मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि जो भी सिलेबस आपका रहता है तो आपको उससे हटके भी आपको बाहर का सिलेबस भी देखना है। जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही आपको क्या करना है कि बाहर का सिलेबस आपको देखना है। अगर मान लीजिए जो सिलेबस है उसको कंप्लीट नहीं किए और उस सिलेबस को छोड़ करके बाहर का रेफरेंस बुक को तैयारी कर रहे हैं या बाहर का गाइड बुक को तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपको हो सकता है कि आपको इनकम्प्लीट मिलेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए और बेटर समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका जो किताब है, जो भी आपके पास जो सब्जेक्ट है उसको पहले किताबी वाला जो सब्जेक्ट है उसको पहले क्लियर कर लीजिए। जब वो बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है कि आपको रिवीजन करना है। जब अच्छा से रिवीजन कर लेंगे उसके बाद फिर क्या करना है, बाहर का रेफरेंस बुक को भी देखना है, आपको बाहर का जो किताब है वो भी आपको छूना है। मतलब कि जितना बाहर किताब को भी छुएंगे, जितना बाहर किताब को भी आप समझेंगे, जिससे क्या होता है कि आपका डीप नॉलेज भी बनता है और आपका अंडरस्टैंडिंग भी मतलब अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपना किताब को छोड़ करके पहले से ये बाहर की किताब को देख रहे हैं तो हो सकता है कि जो समझ है, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो बेटर समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका किताब है पहले उसको देखना है। जब उस किताब को बच्चा से देख लेते हैं उसके बाद ही फिर क्या करना है कि आपको मतलब बाहर का किताब या बाहर का जो रेफरेंस बुक है आपको वो देखना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना किताब को छोड़ करके रेफरेंस बुक को भी देखते हैं। जब आप रेफरेंस बुक को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका कोई बाउंड्री नहीं होता है, मतलब कि आपको ये नहीं पता है कि कितना आपको पढ़ना चाहिए उस किताब से, कितना लिमिट है, तो आपको ये पता नहीं होता है। तो जो भी सिलेबस आपके पास रहता है पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर जब बाद में रेफरेंस बुक को देखेंगे, अगर मान लीजिए उसका कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास एक एक्सेप्टेंस रहता है, आपके पास एक तसल्ली रहता है कि हाँ हम इस सिलेबस को कंप्लीट किए, उसके बाद ही हम बाहर किताब
आपको छू रहे हैं या बाहर का रेफरेंस बुक हम देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी ज़्यादा आपको खराब भी नहीं लगेगा, या फिर आपको जैसे कि मान लीजिए जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाता है, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नज़दीक आ जाता है, तो आपका माइंड में ये नहीं रहेगा कि हम सिलेबस कंप्लीट नहीं है और रेफरेंस बाहर का जो बुक के चक्कर में हम अपना अंदर का जो सिलेबस उसको कंप्लीट नहीं किए। तो जब भी आप रेफरेंस बुक का आप देखते हैं, जब भी रेफरेंस बुक का तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले जो आपका सिलेबस है, जो आपको जो किताब मिला है, जो किताब जो प्रोवाइड आपको किया है, पहले उसी किताब को पहले कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर आपको रिवीजन करना है। उसके बाद जब अच्छा से नॉलेज रिवीजन आप कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको क्या करना है कि रेफरेंस बुक बाहर का भी देखना है। मतलब कि आपको यह देखना है कि आपको डिफरेंशिएट करना है कि जितना भी कॉन्सेप्ट को समझे वो बाहर का जो रेफरेंस बुक है कितना हिसाब से उसको मिलाया गया। मतलब कि जो भी मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बाहर बुक से मिलता है कि नहीं मिलता है। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाया जाता है, और जो बाहर का जो रेफरेंस बुक होता है उसका भी अलग कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है। अगर आप मान लीजिए हर जगह से, हर डायरेक्शन से अगर आप समझेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आपका वो कॉन्सेप्ट और भी आपका स्ट्रांग भी होता है। और इससे क्या होता है कि जब आप हर डायरेक्शन से जो नॉलेज लेते हैं, जब हर डायरेक्शन से अच्छा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा बिल्ड होता है। उसके बाद ही जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे या कुछ भी क्वेश्चन आपका आएगा तो उसको अच्छा से उस प्रॉब्लम को अच्छा से आप सॉल्व भी कर पाएंगे।